हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 7 जुलाई 2019 को हुआ था। सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। यह 5 भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। भाग नंबर 2 गणित, यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। भाग नंबर 4 भाषा फर्स्ट हिंदी, यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। भाग नंबर 5 भाषा सेकेंड अंग्रेजी या संस्कृत, यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। भाग नंबर 5 ऑप्शनल होता है, अंग्रेजी या संस्कृत में से एक रख सकते हैं। आज हम भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हो रहा है सीटेट का, यह ऑफलाइन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ए, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। डी, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट बी और डी, ऑप्शन सेकेंड ए और बी, ऑप्शन थर्ड सी और डी, ऑप्शन फोर्थ ए और सी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। ए है शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी है शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक द्वारा किया गया अनुप्रयोग सहपाठी अधिगम को समर्थन प्रदान करता है, साथ ही यह प्रयोग सामाजिक अंतःक्रिया में भी सुधार करता है। अधिगम की यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को एक सामाजिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है, जिससे उनके अंदर सामाजिकता की भावना का विकास किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है प्रश्न पूछना, ऑप्शन सेकंड है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन थर्ड है सहभागिता, ऑप्शन फोर्थ है याद करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ याद करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु संकेतक के रूप में प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार तथा सहभागिता आदि समाहित हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक प्रायोगिक विषय है जिससे मनुष्य अपनी समझ को आधार बनाकर इससे अपना सीधा संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। ऑप्शन फर्स्ट है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सेकंड है सीसीई, ऑप्शन थर्ड है सीखने के समान आकलन, ऑप्शन फोर्थ है सीखने का आकलन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने के समान आकलन। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन से तात्पर्य सीखने के समान आकलन से है, जिसमें शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन हेतु समान अवसर को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। अधिगम का आकलन बच्चों में स्वयं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन कर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और साथ ही स्वयं भी सभी स्तरों पर सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिविन्यास, ऑप्शन सेकंड है लिखित प्रश्न, ऑप्शन थर्ड है अवलोकन, ऑप्शन फोर्थ है जांच सूची। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड अवलोकन। चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं।
रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख उपकरणों में से सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें अध्ययन के अंतर्गत समस्या के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली मदों या प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। इसके पश्चात मदों के सामने उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अंकित कर अवलोकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सेकंड है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। ऑप्शन थर्ड है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन फोर्थ है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए हम इसकी परिभाषा करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के उद्देश्यों में बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल नहीं है। पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना है, साथ ही परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता के विकास के साथ साथ बच्चों द्वारा स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों के साथ जुड़ाव भी शामिल है। यह अध्ययन बच्चों में सीखने हेतु एक सुनियोजित प्रयास की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए. अवलोकन और अभिलेखन, बी. अभिव्यक्ति, सी. विश्लेषण, डी. प्रयोग करना। ऑप्शन फर्स्ट है ए और बी। ऑप्शन सेकंड है केवल डी। ऑप्शन नंबर थर्ड है ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए एंड सी। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ए, बी एंड सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्रों के माध्यम से अधिगम एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। शिक्षकों द्वारा भी बच्चों में पर्यावरणीय अध्ययन का विकास चित्र के माध्यम से किया जाता है। बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण तथा अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से उससे जुड़ी बातों को अनुभव करते हैं तथा उसे अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति भी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए. एक फसल प्राप्त काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी. इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। सी. खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। डी. जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और डी। ऑप्शन नंबर सेकंड केवल ए। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ बी और सी। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड केवल ए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। झूम खेती एक आदिम
प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। कुछ वर्षों तक जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कृषि पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए गए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है मेघालय, ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जम्मू कश्मीर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में बने घर पत्थर, लकड़ी, मिट्टी तथा चूने से बनाए जाते हैं जो 2 मंजिलें होते हैं। इनमें नीचे की मंजिल पर जानवरों तथा आवश्यकता वाली चीज़ें को रखा जाता है तथा पहली मंजिल पर घर के सदस्य स्वयं रहते हैं। यहाँ पर बने सभी घरों की छतें समतल होती हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टिन का मिश्रण है। इस धातु का उपयोग प्राचीन समय से होता आया है। आदिवासी इस धातु से निर्मित बर्तनों तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे। कालांतर में इस धातु के उपयोग से दर्पण, मशीनों के वियरिंग तथा बर्तनों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड केरल, ऑप्शन थर्ड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर्थ बिहार। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 केरल। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है। इसे केरल में सुबह के नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जाता है। साबूनदाना के निर्माण के लिए टैपियोका की जड़ का प्रयोग किया जाता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कसावा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन फर्स्ट काला और सफ़ेद, ऑप्शन सेकंड बैगनी और नीला, ऑप्शन थर्ड है हरा और पीला, ऑप्शन फोर्थ है नारंगी और लाल। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट काला और सफ़ेद। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर वस्तु को काले और सफ़ेद रंग से देखते हैं जबकि दिन में जागने वाले जानवरों में सभी रंगों को देखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 72, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए, केंचुए मृत
पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा तथा पानी मिल जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और सी, ऑप्शन सेकंड ए, बी और सी, ऑप्शन थर्ड बी, सी और डी, ऑप्शन फोर्थ है ए, सी और डी। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, सी और डी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि केंचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। साथ ही केंचुओं द्वारा ज़मीन में छेद बनाया जाता है जिससे मिट्टी भुरभुरी अथवा पूली हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन में आसानी से हवा और पानी का आवागमन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 73, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन सेकंड उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन फोर्थ है उड़ीसा के उत्तर में। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ उड़ीसा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट कोयला, ऑप्शन सेकंड डीजल, ऑप्शन थर्ड मोम, ऑप्शन फोर्थ ग्रीस। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोयला नहीं प्राप्त होता। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इससे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, तारकोल, ग्रीस तथा मोम इत्यादि प्राप्त होते हैं। अतः पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, ऑप्शन सेकंड दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, ऑप्शन थर्ड होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ऑप्शन फोर्थ होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पूर्णिमा को होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। होली, रक्षाबंधन तथा गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। पूर्णिमा की रात को पूरा चाँद आसमान में दिखाई देता है और इस रात अन्य रात की अपेक्षा ज़्यादा उजाला होता है, जबकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड है कर्नाटक, केरल, गुजरात, ऑप्शन थर्ड है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, केरल, गुजरात। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में पश्चिमी समुद्र तट को अरब सागर के तट के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित हैं, जबकि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में माना जाता है, जिसके किनारे पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आप यक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है।
फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सेकेंड है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन थर्ड है ठीक दक्षिण, ऑप्शन फोर्थ है ठीक पूर्व। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिण पूर्व। यह क्वेश्चन दिशा परीक्षण का है, पर्यावरण अध्ययन में दे दिया है, यह आप सब सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, कोई लड़का गांव में 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव में चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सेकेंड है 51.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन थर्ड है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन फोर्थ है 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर थर्ड 53 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मैथ का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में ऐड कर दिया है, यह सॉल्व कर लेंगे आप लोग। जब हम पार्ट नंबर सेकंड मैथ का क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन सेकंड है वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 × 100 मीटर है। ऑप्शन थर्ड है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ऑप्शन फोर्थ है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। टिन भारतीय राज्य मिजोरम में प्रचलित भूमि मापक की स्थानीय मानक इकाई है जो कि एकड़ के समकक्ष होती है। ऐसी भूमि पर किसान एक टिन बीज बोता है। यह भूमि मिजोरम राज्य में जंगल में रहने वाले लोगों को खेती के लिए ग्राम सभा द्वारा आवंटित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट थिम्पू, ऑप्शन सेकंड काबुल, ऑप्शन थर्ड है अबू धाबी, ऑप्शन फोर्थ है बर्निल। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड अबू धाबी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी व यहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। रेत के टीले अबू धाबी शहर में पाए जाते हैं। तेज हवाओं के बहाव के कारण रेत एक स्थान पर जमा होकर एक टीले की आकृति का रूप ले लेता है जिसे रेत के टीले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई हैं। सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं।
डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए, बी और डी। ऑप्शन सेकंड है ए, बी और सी। ऑप्शन थर्ड है बी, सी और डी। ऑप्शन फोर्थ है सी, डी और ए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और डी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कुओं को सूखने के कारणों में निम्न तत्व शामिल हैं। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह या तो सूख गई या अब नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की भूमि अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट है यह है पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन सेकंड, CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन थर्ड है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ऑप्शन फोर्थ है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं देखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन विषय वस्तु का क्षेत्र व्यापक है और इसमें सभी तत्वों का समावेशन है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन सेकंड है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन थर्ड है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कक्षा फर्स्ट, कक्षा और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। NCF 2005 कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी अपने परिवेश या समुदाय से संदर्भगत अधिगम भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को वास्तविक प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन सेकंड, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन थर्ड है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर NCF 2005 द्वारा थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए एक थीम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक है? ऑप्शन फर्स्ट है काम और खेल। ऑप्शन सेकंड है भोजन। ऑप्शन थर्ड है आवास। ऑप्शन फोर्थ है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काम और खेल। चलिए हम व्याख्या करते हैं इसकी। NCF 2005 द्वारा कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। इन थीमों में परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास
यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं आदि शामिल हैं। काम और खेल पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के थीमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऑप्शन सेकंड है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन नंबर थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश का ढूंढने का अवसर प्रदान करता है। इसकी प्रकृति एकीकृत होती है। यह एक बाल केंद्रित अध्ययन है जो वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों में समग्रता के अध्ययन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सेकंड है बी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी के बाहर सीखना। डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए और डी। ऑप्शन नंबर सेकंड है ए सी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ है केवल ए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड ए सी और डी। ए है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी के से बाहर सीखना। डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 88 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा निर्देशन। ऑप्शन सेकंड है किस्से कहानियाँ। ऑप्शन थर्ड है पाठ्य पुस्तक का गठन। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 किस्से कहानियाँ। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियाँ हैं। इसके माध्यम से बच्चे आसपास की व्यवहारिक घटना तथा प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चों में समझ के साथ विषय वस्तु के प्रति रुचि व जिज्ञासा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 89 एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है ए बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी बच्चों को खोजने का अवसर देना। सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी और सी। ऑप्शन नंबर सेकंड केवल डी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी। ऑप्शन नंबर फोर बी सी और डी। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी और सी। ए है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी है बच्चों को खोजने का अवसर देना। सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 90 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है सी और डी। सेकंड ऑप्शन है बी और सी। थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी। फोर्थ ऑप्शन है बी सी और डी। सही ऑप्शन क्या है बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं।
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा।